बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कराची वालों के लिए अच्छी खबर शामिल करेंगे कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से राब्ते का बाद फैसला मौखर किया गया है। तो आपको बताते चले कि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन करेंगे, ऐसा कहना है डेयरी एसोसिएशन का। तो आपको अच्छी खबर दे रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान अब वापस ले लिया है। एसोसिएशन के बाद ये फैसला मौखर किया गया, जबकि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन करेंगे, ऐसा कहना है डेयरी एसोसिएशन का। DCFA पाकिस्तान की तरफ से जो दूध की कीमतों का ऐलान किया जाना था, जिस पर कमेटी मुत्तफिक हुई थी, इंतज़ामिया से राब्ते के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। और यकीनन कमिश्नर कराची से राब्ते के बाद हमने सब ने फ़ैसला किया मुत्तफिका तौर पे कि हमें कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर कराची सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे और 1 माह में जल्द अज जल्द दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि डेयरी फार्मर्स में जो बेचैनी है या अवामुन नास में दूध की कीमतों को लेकर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो और हम सुख का सांस ले सकें। जज़ाकल्लाह खैर। सिंध फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में कार्रवाई करके दूध सप्लाई करने वाली तमाम गाड़ियां रोककर दूध की क्वालिटी को चेक किया। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से अचानक शहर को दूध की सप्लाई के लिए जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोका गया। इंतजामिया ने दूध के सैंपल हासिल किए और क्वालिटी को चेक किया। कार्रवाई के दौरान इलाका पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बताएं कि शहर में बरसात के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई। मलीर विलायत शाह मज़ार, कोरंगी कॉजवे और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शहर में होने वाली बारिश का पानी बिपर गया। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस मलीर विलायत शाह मज़ार, बलोच कॉलोनी से ब्रूक्स चौरंगी जाने वाला रोड और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाला कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेरे आब आ गया। सर, हर साल यही होता है। यहाँ पे कोई अमली इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन इशारा है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का, शहर का। पानी आ जाता है, हर दफ़ा जलील होते हैं। अब जैसे आवाम जलील हो रही है, पिछली दफ़ा मोटरसाइकिलें भी बह गई थी। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैफिक के लिए रोड को बंद कर दिया गया। पुलिस की मोबाइल भी तैनात, नदी की तरफ आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज से कईमाबाद से आगे सारे रोड खुले हुए हैं। ये हमारा जो EBM काजवे है ये बंद किया हुआ है। ये तकरीबन 1 से 2 दिन पानी रहता है। ये 1 से 2 दिन पानी रहता है और जैसे ही खत्म हो जाएगा इस तरह डायवर्शन खोल देंगे। मलीर कोट से मुर्तज़ा चौरंगी जाने वाले शहरी कायदाबाद का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले शहरियों को जाम सादिक पुल का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले शहरी ब्रुक्स चौरंगी वाला रास्ता इख्तियार करें। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें और खुद को महफूज रखें। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाजिब हुसैन। शहर में 2 रोज तेज बारिश होने के सबब मलीर नदी बिफर गई, जिसके बाद कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग की सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, आपने हमें यकीनन पहले भी अपडेट किया था, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहरियों के लिए आसानी कब पैदा की जाएगी इंतजामिया की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। जो रोज़ से जारी शहर के अंदर तेज़ तरीन बारिश का सिलसिला तो ताहम अब शहर के अंदर रुक गया है। अलबत्ता शहर के 2 रोड्स हैं, कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग, कि जो बारिश होने के सबब मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब इस वक्त आ चुके हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे के ऊपर मौजूद हूँ, जिसके दोनों ट्रैक्स जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर हम बात करें मुतबादिल रास्तों की, तो कोरंगी कॉजवे बंद होने के सबब लोगों को मुतबादिल रास्तों के ऊपर से गुजर कर अपने घरों के ऊपर जाना पड़ रहा है, कि जिसके सबब जो कयूमाबाद का ब्रिज है उसके ऊपर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद तरीके से मुतासिर होती हमें नज़र आ रही है। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर पुलिस ने नाकाबंदी जो है वो कर रखी है। शहरियों को रोका जा रहा है
ताहम शहरियों की जानिब से यहाँ पर बताता चलूँ कि बद एहतियाती सामने आ रही है, क्योंकि नदी का बहाव भी यहाँ पर तेज़ है, मुकम्मल तौर पर सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है। ताहम शहरी बद एहतियाती करते हुए जो है अपनी मोटरसाइकिल्स और अपनी गाड़ियों समेत जो है यहाँ पर पुलिस के रोकने के बावजूद भी मुसलसल यहाँ से गुजर रहे हैं, जो किसी भी नुकसान का जो है सबब बन सकते हैं। शहर के अंदर जो दूसरे मुतबादिल रास्ते हैं वहाँ से शहरी जो है इस वक्त कोरंगी कॉजवे के मुतबादिल रास्तों से सफ़र जो है वो कर रहे हैं, जिसके सबब कयूमाबाद के ऊपर ट्रैफिक की रवानी इंतहाई तरीके से मुतासिर है। जी, कयूमाबाद पर ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर है, क्योंकि मुतबादल रास्ता जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और यकीनन वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा होगा। दानियाल सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। दानियाल, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मेगा सिटी में बारिश ने एक बार फिर सड़कों को पानी पानी कर दिया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस से निकासी अमल ना हो सका है। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदा समीन नवाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। बारिश ने दोहराई पुरानी कहानी, सड़कों पर हो गया पानी ही पानी। बाराने रहमत बरसे कई घंटे गुजर गए, लेकिन नकासी आब का अमल मुकम्मल न हो सका। नाजमाबाद में मोहसिन भोपाली अंडरपास में पानी जमा होने से रोड बुरी तरह टूट फूट का शिकार है, लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका। ये रोड बहुत खराब है, हम तो डेली गुजरते हैं, बहुत परेशान है इसकी वजह से। बहुत मसला है, बाइक आए दिन स्लिप हो जाती है। भाईजान इसके बारे में कोई मुझसे खातिर खा इकदाम नहीं हो रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई सोचा जाए तो आवाम को बहुत मुश्किलात होती है। एयरपोर्ट से मुत्तसिल मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा लियाकत अली खान रोड भी तालाब का मंजर पेश कर रही है, जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हर साल हो जाता है, ये कोई पहली दफा का मसला थोड़ी है। हर साल परेशान होते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं जामिया कराची में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल स्टेट में पानी में आया हूँ कल। कराची में होने वाली बारिशें हर साल की तरह इस साल भी अपने नक्श छोड़े जा रही हैं, जो शहरियों के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। 2 दिन गुजर गए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कयूमाबाद से अभी तक बारिश का पानी ना निकाला जा सका, जिसके बायस शहरी अजियत का शिकार हैं। तफसीलात के लिए राना मालही की रिपोर्ट। पानी चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के दावों के पोल खोल दिए। बारिश को हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाली सड़क से अभी तक पानी ना निकाला जा सका, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर पड़े गड़ों की वजह से उनकी गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। यार जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, हम तो बहुत तंग है। अभी इधर से आ रहा था क्रॉसिंग से, गाड़ी भी नहीं मिला। इतना मसला होता है कि गाड़ी बार बार खराब हो जाती है। गरीब आदमी हम किधर जाएं? सही है, सवारी इतना पैसे देती नहीं है, सवारी को ले जाते हैं, रास्तों में इतना पानी है कि डबल पैसे लगाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए बारिश से पहले कोई खातिर ख्वाह इंतजामात करे, ताकि बारिश के बाद शहरियों को अजियत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा राना माली, सिटी 21। जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड के खिलाफ 8 सितंबर को शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हालिया बारिश के बाद की सूरत हाल कराची ट्रांसफॉर्म पैकेज की नाकामी है। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए बनाई गई सड़कें बारिश के पानी में बह गईं। अब शहर में करप्शन का नया बाजार गर्म होगा। तफसीलात के लिए इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बारिश ने वफाक और सूबाई हुकूमतों के दावे का पोल खोल दिया है। शहर कायद को 1100 अरब देने के ऐलान को 2 सितंबर को पहली बरसी हो गई है। पिछले साल उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। तो 2 सितंबर को अभी 2 दिन पहले पहली बरसी हो गई है उसकी, इसलिए कि वो कैसी विलादत थी कि पैदा होते ही मर गई। मजीद कहा कि मुर्तज़ा वहाब से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन उनके पीछे असल निज़ाम वडेरा शाही है। हाफिज नईम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को शामिल करने के फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। निचली सतह पर करप्शन का धंधा बढ़ाएंगे और ताकत के जरिए से और मशीनों को सामने ला खड़ा करके करोड़ों और अरबों रुपए कराची के अवाम से, जो वैसे ही पिसे हुए अवाम है, उनसे बटोरेंगे। किसी सूरत काबिल कबूल ये बात नहीं है। ये कराची के लोगों के ऊपर एक और मुसीबत नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अगर करना है तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त शहर में और बड़े बासर लोगों के हैं। पहले आप उनसे आगाज़ कीजिए, फिर हमें पता चलेगा कि आपको कानून कितना अच्छा आता है।
हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी जनरल सेक्रेटरी कराची मुनीम जफर, साबिक अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल जुनेद मुकाती, नायब अमीर बरजेस अहमद, मुस्लिम परवेज, उसामा रजी और सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी भी मौजूद थे। कैमरामैन इकबाल के साथ इक्तदार अनवर, सिटी 21। कराची के 6 कैंटोनमेंट्स में 84 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं, जबकि क्लिफ्टन और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड 154 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 41 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड में 9 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए, जबकि फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड में 88 पोलिंग स्टेशन में से 18 इंतहाई हसास करार हैं। कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड में 18 में से 16 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल कैंट के रिहायशी इंतजार में हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस हों और आने वाले काउंसलर पानी की कमी का दरीना मसला हल करे। तफसीलात के लिए देखिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल कैंट वार्ड 7 में वाक़े गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 17 के परफ्यूम चौक से मशहूर इलाके की मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 24,313 है, जबकि असल तादाद कहीं ज्यादा है। फिर भी ये इलाका पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। मेन मसला तो यहाँ पर जो है खारे पानी का मसला, बड़ा मसला है पानी का। और यहाँ पानी जो है आता भी 3-3 दिन बाद है और ऊपर से खारा पानी आता है कि लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम पार्टियां मतलब अपने बस उल्लू सीधा कर रही है, आवाम को कोई नहीं देख रहा है कि रोड कहाँ टूट रही है, कहाँ क्या हो रहा है, पानी का निज़ाम किस किस्म का है। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है, इधर मीठा पानी नहीं है, खारा पानी आता है। सबसे बड़ा मसला है पानी का, हमें पानी चाहिए। जो हम तरस गए कि मीठा पानी कहते किसको है। वार्ड 7 में काउंसलर की जनरल निशस्त के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों में साबिक काउंसलर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ज़ीशान बशीर फारूकी भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो इलाके में पानी की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हमारे 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें पानी का इशू है, तो वो एक सियासत की नज़र हो चुका है इशू, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जब इस वार्ड के लोग मुझे दोबारा मुंतखब करेंगे तो वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर मेरा पहला जो मसला होगा वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर पानी का होगा, और वो भी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें। ब्लॉक 17 परफ्यूम चौक गुलिस्तानी जौहर का इलाका 22 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और 2 सोसाइटीज पर मुश्तमिल गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पानी के अलावा तजाविजात के मसाइल भी हल तलब हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। एक दिन में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.3% से कम होकर 9.7% हो गई। 24 घंटे में 412 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वबा के हवाले से बेहतरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना केसेस की शरह 1% घटकर 9.7% तक आ गई। इस दौरान शहर में वबा के 412 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 8 मरीज जान से चले गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 744 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 64 वेंटिलेटर्स पर हैं। हुकूमत सिंध के अहकाम के तहत शहर कायद में सेफ डे के तौर पर तमाम कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ बंद रहीं और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। शहर में सेफ डे के तौर पर जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, मोहतनदास मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट समेत तमाम होल सेल मार्केट्स बंद रहीं, जिसके सबब तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। दूसरी जानिब हैदरी मार्केट, लियाकत मार्केट समेत शहर के तमाम मार्केट्स और मारूफ शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहे। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को गुलशन मेहरान की हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन अलॉट की, जिसका कब्जा 39 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिल सका। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन तालपुर। हाथों में बैनर लिए, आंखों में अपने घर की तामीर का ख्वाब लिए ये हैं सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना, जिनको 1982 में सरकार की तरफ से गुलशन मेहरान में ज़मीन तो अलाट की गई, लेकिन 39 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कब्जा न मिल सका। मुतासरीन का कहना था कि उनकी एक नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी, जबकि दूसरी जवान हो गई, मगर प्लाट अब तक नहीं मिला। कब्जा ख़त्म कराया जाए, हमें हमारे प्लॉट का कब्जा दिया जाए ताकि हम बना सकें, हमारे बच्चे सुकून से रह सकें वहाँ पे। मैं सिटी 21 न्यूज़ और 24 न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पास इतनी दूर से चल कर आए और हमारी बातें सुनी
और हमारा ये पैगाम जो है वो मीडिया के ज़रिए से जो अरबाब इक़्तिदार है उन तक पहुँचेगा। अब यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और हमें बताया जा रहा है कि आपके ड्यूज़ जो थे वो तो बेकार हो गए, आपकी सारी 40 साल की जो एफर्ट्स है वो सारी बेकार हो गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सोसाइटी की तरफ से लेस शुदा ज़मीन का NOC भी नहीं मिला, जबकि पिछले 40 साल से उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। मुतासरीन ने गुज़िश्ता 40 साल की महरूमियों को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन कमेटी तश्कील दे दी है ताकि मामला हल किया जा सके। हुकाम को भी चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए सरकारी मुलाजमीन की इस परेशानी को दूर करे। कैमरामैन अहमद जाफरी के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। अपना घर बनाना अब ख्वाब बन गया। मुल्क में सरिया और सीमेंट की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन फयाज इलियास का कहना है कि 1 साल पहले तामीराती लागत 2000 रुपये फी स्क्वायर फुट थी, जो अब सरिया और सीमेंट की कीमत बढ़ने के बाद 3500 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। तफसीलात के लिए अशरफ खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम को अपने घर का ख्वाब दिखाया। इसके लिए बड़े बड़े फैसले भी किए। मुल्क में सस्ते घरों के लिए सस्ते कर्जे की फराहमी भी शुरू कराई, लेकिन मुल्क में मुसलसल सरिये और सीमेंट की कीमतों की ऊंची उड़ान ने तो अपने घर बनाना अब ख्वाब बना दिया है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के चेयरमैन फयाज इलियास का कहना है कि सरिये और सीमेंट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने तो कमर तोड़ दी है। सिर्फ 10 माह में सरिया 70% महंगा हो चुका है। 1,07,000 रुपए फी टन मिलने वाला सरिया अब 1,79,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही तामीरात के लिए अहम जुज़ सीमेंट की कीमत को भी पर लग गए। सीमेंट की एक बोरी जो 510 रुपए की मिलती थी अब 680 रुपए तक मिलने लगी है। 10 महीने में जो है तकरीबन 70% कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1,07,000 रुपये से ये सरिये की कीमत जो है 1,69,000 रुपये पहुँचा दी गई है जी। और इसके अलावा सीमेंट की कीमत जो पिछले 8-10 महीने पहले जो है तकरीबन 510 रुपये की फी बोरी होती थी, इस वक्त 670 रुपये और 80 रुपये की ये बोरी जो है वो मार्केट में मिल रही है। सरिया और सीमेंट की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुँचने पर चेयरमैन आबाद ने बताया कि तामीराती लागत अब 60% महंगी हो चुकी है, जिसके बाद सस्ते घरों की तामीर का ख्वाब तो अब नामुमकिन है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखिए, एक आम आदमी अगर अपना घर बनाता है तो ये कीमतें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 2000 से लेके 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है उस पर काम किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हुई हैं ये तो मैं समझता हूँ 3,500 रुपये की जो अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ली जाए तो उसमें भी बनाना नामुमकिन है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स ने तामीराती लागत कम करने के लिए इजाफी टैक्सेस को कम करके सरिये की दरामद का मुतालबा किया है। ब्लॉक्स और रेती की कीमतों में इजाफे ने भी घरों की तामीर को आम आदमी की दस्तरस से बाहर कर दिया है। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग नासिर हुसैन शाह ने भी तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। ज़िशान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। दावा तो किया गया आवाम को सस्ते घरों की फराहमी और तामीरी सनत के फरोग का, मगर तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने विफाकी हुकूमत के दावों की कुलई खोल कर रख दी। 3 माह कबल 25 रुपए में मिलने वाला एक ब्लॉक 3 रुपए इजाफे के बाद अब 28 रुपए का हो गया। सीमेंट का 100 रुपए फिट मिलने वाला स्लेब भी 120 रुपए का हो गया। रेती का डंपर 25,000 से बढ़कर 28,000 रुपए तक जा पहुँचा। ब्लॉक में तकरीबन 2-2.5 रुपये बढ़ चुके हैं इस महंगाई की वजह से। सीमेंट में भी 70-80 रुपये 3-4 महीने में बढ़ा दिए गए। ट्रक पे भी 3-4 हज़ार बढ़ा दिया है। फिर आगे छोटी गाड़ियों पे खुद ही बढ़ जाते हैं 200-300 फी गाड़ी पे। वजीर बराए हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सिंध नासिर हुसैन शाह ने तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे पर विफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दावों के बरअक्स महंगाई ने गरीब आदमी की आंखों से अपने घर का ख्वाब ही छीन लिया। इमरान खान साहब के सिर्फ वादे, दावे और झूठ पर मुबन्नी जो ये सारी चीज़ें हैं वो अब एक्सपोज हो गए हैं और आवाम के सामने हैं। जिस सेक्टर पर वो बात करते हैं कि जी हाउसिंग सेक्टर, अब उसमें आप देख लें कि किस तरह कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, तो इससे कैसे इसमें बेहतरी आएगी। अपने घरों की तामीर करने वाले शहरियों और उस सनत से वाबस्ता अफराद ने विफाकी हुकूमत से तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा किया है ताकि हुकूमती दावे और अवाम के ख्वाब दोनों पूरे हो सकें। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंग टैंक 77 को निकालने की हतमी कोशिश 7 सितंबर को की जाएगी। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग ने सीमैक्स कंपनी को ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज हैंग टैंक 77 को गहरे समंदर में धकेलने की चौथी कोशिश मंगल 7 दिसंबर को की जाएगी। जहाज को निकालने के लिए सीमैक्स कंपनी ने हतमी प्लान मुरतब कर लिया है, जिसके तहत
6 सितंबर के रोज क्रेन बार्ज को जहाज के करीब पहुंचाया जाएगा और बार्ज को वायर के जरिए जहाज से मुंसलिक करने की कोशिश की जाएगी। इस बार कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। कि छुट्टी के रोज कराची के शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। 2 रोज की बारिश ने दर्जा हरारत में भी कमी कर दी है। तफसीलात के लिए रबिया खान की रिपोर्ट। समंदर की मौजों में कराची वालों की मौज मस्तियाँ। छुट्टी के रोज शहरी रहे बारिश के मुंतजर और जब बारिश न हुई तो शहरियों ने साहिल पर पिकनिक का प्लान बना लिया। ख्वाहिशमंद है 2 दिन और बारिश हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यहाँ पर 2 दिन तो बारिश हो गई, लेकिन और भी हो जाए, बंदे और एंजॉय कर लेंगे। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कहीं बच्चों ने लहरों को भरपूर एंजॉय किया। शहरी मजीद बारिश के भी हैं मुंतजिर, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अब तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, सिटी 21। छुट्टी के दिन को पुरलुत्फ बनाने के लिए कराची वाले नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। कोई घर से फैमिली के हमरा नाश्ता करने निकला तो कोई लंबी कतार में नाश्ता लेने का इंतजार करने लगा। कराची में छुट्टी का दिन हो और कराची वाले नाश्ता करने नाश्ता पॉइंट्स का रुख ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहर के बासियों ने संडे को फन डे प्लान किया और घरों से निकल पड़े। लजीज हलवा पूरी और नान चने समेत फेवरेट नाश्ते ऑर्डर किए और खूब मज़े लिए। बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े सब ही नाश्ता करने में मसरूफ़ रहे। छुट्टी के दिन वालिदैन बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए नाश्ता घर से बाहर करने निकले और खूब मज़े किए। हरियाली हर आंख को बाती है और मौसमियाती तब्दीली के सबब मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है। जापानी आर्ट बोनसाई के ज़रिए हम अपने शजरकारी के मशगले को महदूद जगह में भी पूरा कर सकते हैं। इस हवाले से देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। बोनसाई का मतलब है बौने पौधे या पौधों को छोटा बनाना, यानी शाखों और जड़ों को मुसलसल तराश खराश करके इस कदर छोटा बनाना कि वो देखने में एक मुकम्मल दरख्त नजर आए लेकिन साइज में बिल्कुल छोटा हो। इस तरह किसी भी पौधे को बीज से या कलमी पौधे के जरिए बोनसाई तैयार किया जा सकता है। इसमें टहनियों, पत्तियों और जड़ों की कटाई छटाई के अलावा गमलों की तब्दीली एक मुकर्रर मुद्दत पर की जाती है। पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी के सदर इंजीनियर ख्वाजा मजहर ने बताया कि पिछले 4 दहाई से बोनसाई आर्ट इनका पसंदीदा मशगला है। बोनसाई का मतलब है ट्री इन अ शैलो कंटेनर। साल 2 साल के बाद रूट प्रूनिंग करके इसी कंटेनर में वापस आ जाता है। ये इसको मिनिएचर बनाना ही एक ये आर्ट फॉर्म है, रिकग्नाइज्ड आर्ट फॉर्म है और मैं कोई 40-45 साल से ये काम कर रहा हूँ एज अ हॉबी। जापानी हुकूमत ने पाकिस्तान में बोनसाई आर्ट को फ़रोग देने पर पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी को तारीफी असनाद से भी नवाजा है। जी, जैसा कि आपने जाना कि बोनसाई एक ऐसा आर्ट है जिसके लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। छोटे गमलों में बड़े अपने शौक़ की तकमील के लिए आप इसको अपना सकते हैं, जैसे कि ख्वाजा मजहर साहब ने इसको अपनाया हुआ है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। नौजवानों की समाजी तंजीम टीम लांढी वाले के 2 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की गई। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। लांढी के नौजवानों पर मुश्तमिल टीम लांढी वाले का यौम तासीस मनाया गया। तकरीब का मकसद समाजी कामों में मसरूफ टीम मेंबर्स को खिराज पेश करना था। हमारी टीम को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो हम लोगों ने ज़्यादा पब्लिक इवेंट तो रखा नहीं। छोटा सा हमारा इवेंट था कि टीम मेंबर्स हो, जो हमारे गेस्ट वगैरह हो, उनके लिए हमने ये छोटा सा इवेंट रखा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम आने वाले टाइम पर अपनी जो टीम के हवाले से एक बड़ा इवेंट भी रखेंगे, पब्लिक इवेंट भी रखेंगे। उर्दू अदब के लिए, उर्दू अदब की लांढी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी तो हम लोगों ने मुशायरे का प्रोग्राम किया था, तो मुशायरे वगैरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। टीम लांढी वाले के बानी उमैद सिद्दीकी का कहना है कि ये एक समाजी तंजीम है जो हर मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत में पेश है। टीम लांढी वाले ने इन 2 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत सारे फलाई काम किए और इंशाल्लाह ताला इसी काम को, इस नेक काम को इंशाल्लाह ताला इस तरह जारी सारी रखेंगे। यौम तासीस की तकरीब में 2 साल के दौरान टीम मेंबर्स की काविशों को सराहा गया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ के ज़ेर एहतमाम और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से वुमेन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। शुरू होने वाली रेस का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने किया। रेस में 30 से ज्यादा खवातीन साइकिलिस्ट शरीक थीं। आर्मी ग्रुप की सुमेरा और तैयबा दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रहीं, जबकि 21 मिनट में रेस मुकम्मल करने वाली हुमैरा गुलाम बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कमिश्नर साहब कराची का और मैडम का, जिन्होंने पार्टिसिपेट करके इस इवेंट की इनॉग्रेशन में हमारी हौसला अफजाई की। जैसा कि सर ने भी फरमाया और हुकूमत सिंध का
का भी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये विजन है कि विमेन पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये वो हुकूमत है जो विमेन लीडरशिप पे यकीन रखती है। साइकिल रेस ज़ैनब मार्केट तिब्बत सेंटर से होती हुई KMC ओल्ड बिल्डिंग पर खत्म हुई। तिब्बत सेंटर पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से साइकिलिस्ट को परेशानी का सामना रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह तकरीब में न पहुंचे। सूबाई हुकूमत के वज़रा साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जबकि टूर्नामेंट 9 सितंबर से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल के इब्तदाई मरहले में 4 टीमों के माबैन 14 मैचेस होंगे। मैचेस नेशनल स्टेडियम और ओवल एकेडमी ग्राउंड में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से कराची में शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल के इब्तदाई मरहले में 4 टीमों के माबैन 14 मैचेस होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।